दिनेश मोदी नाम के जो अपराधी खड़ा हैं, आपको आश्चर्य होगा कि इसके विरुद्ध 3 बार गैंगस्टर एक्ट लगा है। अन्य बार तो गैंगस्टर एक्ट की इसके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। इतना दुर्धर्ष अपराधी है। ये सिंधौली सीतापुर का रहने वाला है और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में एक भी अपराध सीतापुर जनपद का नहीं है। अर्थात ये अपराध करने के लिए इसने लखनऊ को ही अपना टारगेट बनाया हुआ था। सारे इसके क्राइम लखनऊ जनपद के ही हैं और लखनऊ जनपद में गुड़म्बा, थाना कैंट, अलीगंज, मडियाऊ, गोमती नगर विस्तार, आशियाना, पीजीआई, ये थाने इसका कार्य क्षेत्र रहे हैं जो प्रकाश में आए। अन्य भी इन्होंने घटनाएं हो सकता है की हो। अभी वर्तमान में 5 क्राइम अनावरित हुए हैं, उसमें 3 थाना पीजीआई क्षेत्र की लूटें हैं, एक आशियाना की और एक गोमती नगर विस्तार की। इनको ट्रेस करने में पुलिस को विशेष रूप से हमारी क्राइम टीम को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है, कुछ समय पहले चेन स्नैचिंग की बहुत सारी घटनाएं हुई थी और उन घटनाओं में संलिप्त तमाम गैंगों को पकड़ के लखनऊ के विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने शिक्षकों के पीछे भिजवाया था, न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसके बाद में ये 3-4 घटनाएं लगातार हुई हमारा पीजीआई, आशियाना, गोमती नगर विस्तार में। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य था कि सभी गैंग जो चैन स्नैचिंग के थे हमारे, वो सब हम लोगों ने पकड़ के जेल भेजे हैं, सही केस वर्कआउट किए हैं। तो आखिर ये कौन नया गैंग आ गया? तो अब ये स्पष्ट हुआ कि ये सिंधौली थाना का जो सीतापुर के अंतर्गत है, वहाँ के रहने वाले ये लोग हैं और वहाँ से आकर यहाँ पे घटना करके चले जाते थे। इतने एक्सपर्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, इनके विरुद्ध पहले ही 12-13 मुकदमे पहले ही पंजीकृत हैं, जिसमें से 3 बार गैंगस्टर एक्ट में निरुद्धि हुई है दिनेश कुमार मोदी नामक अपराधी की। तो ये इतने शातिर हैं कि कोई भी क्लू अपने पीछे नहीं छोड़ते थे। पुलिस को भारी मशक्कत, भारी परिश्रम और बहुत दिनों तक मेहनत करने के बाद में इस गैंग को ट्रेस करके इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है और इसलिए इसके लिए मैं पुलिस टीम को तीसरा इस गैंग का सक्रिय सदस्य था। वो जो ये माल लेते थे उसको डिस्पोज करने में इनकी मदद करता था और इनके जो व्हीकल वगैरह है उनको भी पनाह भी देता था। उसके पास से ये लूट की सामग्री भी बरामद हुई है। इनके आपस में कनेक्शन स्थापित हुए हैं। और जो मोटरसाइकिल बरामद हुई ये चोरी की है इन्होंने नहीं, ये इन्हीं धंधों की कमाई से 1,98,000 रुपये नकद देकर खरीदी थी। इनके पास से जो बरामद की 5 घटनाओं के वर्कआउट हुआ है, तो लखनऊ के अलावा कहीं और भी लोग केस स्टार्ट नहीं, अभी जैसा मैंने बताया, संभवतः आप मिस कर गए उसे, लखनऊ इनका कार्य क्षेत्र रहा है रिकॉर्ड के अनुसार। बाकी कहीं और भी करते रहे हों तो वहाँ पे हो सकता न पकड़े गए हों। सर, अपराध करने का तरीका क्या है लोगों का? अपराध करने का जो चैन स्नैचर्स का होता है, जाते हैं, देखते हैं और फिर छीन के ले के चले जाते हैं। कुछ देर पहले भी आपने सीसीटीवी फुटेज का बताया सर। नहीं, उन सब चीज़ों का तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज का इसमें इन लोगों ने उसको डोज करने के लिए विशेष रूप से रात्रि के समय घटनाएं की और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल यूज करते थे। नंबर प्लेट हटा के तब यूज करते थे। इनके आपस में कनेक्शन स्थापित हुए हैं। सर, जो मोटरसाइकिल बरामद हुई ये भी चोरी की है या नहीं? ये मोटरसाइकिल अभी इन्होंने इन्हीं धंधों की कमाई से 1,98,000 रुपये नकद देकर खरीदी थी।
इनके पास से जो बरामदगी हुई सर 5 घटनाओं के वर्कआउट हुआ है, तो लखनऊ के अलावा कहीं और भी लोग चेन स्नैचिंग करते थे या इन्होंने कहीं और नहीं, अभी जैसा मैंने बताया, संभवतः आप मिस कर गए उसे, लखनऊ इनका कार्य क्षेत्र रहा है रिकॉर्ड के अनुसार। बाकी कहीं और भी करते रहे हों तो वहाँ पे हो सकता न पकड़े गए हों। सर अपराध करने का तरीका क्या है लोगों का? अपराध करने का जो चैन स्नैचर्स का होता है, जाते हैं, देखते हैं और फिर छीन के ले चले जाते हैं। कुछ देर पहले भी आपने सीसीटीवी फुटेज का बताया था सर। नहीं, उन सब चीज़ों का तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज का इसमें इन लोगों ने उसको डोज करने के लिए विशेष रूप से रात्रि के समय घटना है और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल यूज करते थे, नंबर प्लेट हटा के तब यूज करते थे।